हमारी झोली गुरु महाराज ने रहती है, गुरु महाराज की झोली हम पर रहती है। अच्छा, जैसे अभी महाराज बाप बेटे से क्या बांटोगे आप? अपने पिताजी से आप क्या छिपाओगे? हम अपने गुरु से क्या छिपाएंगे? खूब परीक्षा ली। हम अभी ऐसी जगह रहते हैं, हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ शेर चीते भालू सब रहते हैं। माउंट आबू। दर्द क्या, बेहोश भी बच गया तो गुरु का लाल, मर गया तो झांट का बार फेंक दो गंगा जी में। हाँ भैया, सेवा हम करवाते नहीं, हमारा तो भगवान ही सब कर देता। भगत हम हर किसी को जानते, को कैसा है को कैसा नहीं है। लोग गुरु भाई को देते हैं। गुरु जी, ये दूध हमारी तरफ से, भक्तों की तरफ से। प्रभु जी, सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? वेग भगवान गुरु मूर्ति का दिया हुआ छोटा सा नाम सहदेव गिरी महाराज। सहदेव गिरी जी, सहदेव गुरु जी जैसे इनका नाम है, और इनका गुरु जी को और संतों का सभी का दिया हुआ है। और परम पूज्य सदैव गुरु जी का शुभ नाम क्या है? हमारे गुरु जी का महंत श्री बलराम गिरी महाराज। अच्छा, बलराम जी के कृपा पात्र आप हैं। जैसे कि आप बच्चपन से इस मार्ग पे, कितना समय हो गया संत बने हुए आपको? हम 9 साल की उम्र से घर बार त्याग दिया था। अभी क्या उम्र होगी? अभी 20 साल। मतलब ये 11 साल हो गए दीक्षा ली आप जी। अच्छा, जैसे आप सन्यासी से दीक्षा लिए हैं, या क्या कारण हुआ कि आप दूसरी संप्रदाय से ना के सन्यासी संप्रदाय जुड़े? ना, वो तो क्या है कि हमारे वो परमात्मा की कृपा होती है, जहाँ जुड़ाने आता है उसी की कृपा है। परमात्मा की कृपा। ये कोई क्या पता, बाद जन्म का कोई लेखा जोखा मेल मिलाप रह जाता है तो फिर आने पड़ता है। आपने जैसे कि बाद में यात्रा कहाँ कहाँ पर की थी? यात्रा तो हमने जूनागढ़, गढ़, पशुपतिनाथ, नेपाल, केदारनाथ। हाँ। तो जैसे कि आप इस मार्ग पे आने के बाद कैसा अनुभव रहा संत बनने के बाद? आनंद आता है, और क्या। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आती? बिना प्रभु मिला ही नहीं संता। जैसे आप गुरु भाई और दोनों साथ में रहते हैं? हाँ, गुरु भाई नहीं है, गुरु भाई का अलग आश्रम है मध्य प्रदेश में, हमारा राजस्थान में। दोनों यहाँ पर लगे हैं। जैसे इतनी ठंड में आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगती? आज सुबह तो बहुत ज्यादा ठंड थी। ठंड नहीं लगती बाबा जी। अच्छा, और जैसे कि बाबा जी को ठंड नहीं लगती? प्रकृति को बस में करता है वो इंसान है, जो प्रकृति को बस में करता है वो भगवान है। जो प्रकृति के बस में रहता है वो इंसान है, जो प्रकृति को बस में करता है वो भगवान है। जय हो। प्रकृति को बस में, यानी प्रकृति चाहे कितनी भी ठंड है लेकिन आपको ठंड नहीं लगती? हमको ठंड नहीं लगती। जैसे महाराज ने कहा कितनी भी ठंड है तो इनको ठंड नहीं लगती। गुरुजी, आपने कौन कौन सी तपस्या और की थी? हमने चतुर्मास किया, मौनी व्रत, फलाहार जी 5 महीने। 5 महीने फलाहार जी। और मौन कितने समय तक रहते? मौन 5 महीने। 5 महीने। अच्छा, ये गुरुजी को पूछ के करते हो? गुरुजी आज्ञा देते हैं या अपनी मर्जी से? आज्ञा, गुरु की आज्ञा। गुरुजी की आज्ञा से। अच्छा, जैसे अब गुरुजी, जैसे आपने भभूति रमाई, ये भभूति कब से रमाने लगे? हम मतलब समझ लो, हम तो नांगा बाबा है, रमाते ही है। हाँ, जब से नांगा है तब ही से रमाते। अच्छा जी। तो जैसे कि आपने पहले 9 साल की उम्र में संत बन गए थे, घर वालों ने रोका नहीं आपको संत बनने? घर वालों ने रोका नहीं? अपनी इच्छा थी ना, घर वाले क्या करेंगे। अच्छा, आप मोह माया में पढ़ोगे तो रोकेंगे वे, अब पढ़ने नहीं चाहते होगे फिर। और मुझे कह रहे मोह माया में पड़े तक घर वाले रोके, आध्यात्मिक में नहीं रोका? नहीं रोका। अच्छा, इस शरीर के पीछे भाई सब है? वो पर राम जाने। अच्छा, आप गए नहीं वापस? दोनों भाई है बैठे। गुरुजी ने बड़ी बात कही है, इनका जब संस्कार हो जाता है, स्वयं का ही पिंडदान हो जाता है, उसके बाद पीछे का कोई रिश्ता नहीं होता। हम नांगा बाबा है, पिंडदान दे के हम भी जिंदा भूत है, दुनिया भर के भूत बनती है, हम जिंदा भूत है। दुनिया मरने के बाद भूत बनती है, आप जिंदा भूत है। गुरुजी से कोई चीज का आपको डर नहीं लगता? कहीं पर भी रात के समय शमशान में कहीं जाते हो तो? नहीं, कोई डर नहीं। मरे हुए लोगों को डर उसको होता है जो भूत से डराते हैं। हम खुद ही भूत है, हमको क्या डर लगेगा। डर उनको होता है। शैतान को अकाल मृत्यु मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।
जैसे प्रभु जी ने कहा भक्त महाकाल का उसको काल भी कुछ नहीं कर सकता, जैसे आप भभूति रमाते हो, दिगंबर रहते हो, और जैसे कि आपने इतनी तपस्या की, तो क्या आपको अनुभव हुआ इस मार्ग पे? 11 साल हो चुके आपको। अनुभव तो बहुत कुछ हुआ है। देखो भाई, दुनिया के अंदर बहुत कुछ है। आपके जीवन में बदलाव, भक्ति भाव, पूजा, इन्हीं में अच्छा लगता है हमको। इन्हीं में अच्छा लगता है भक्ति भाव। क्या आपने भगवत प्राप्ति के लिए साधु बने थे या देखा देखी बने थे? भागवत से अंधी इच्छा हुई हमें, देखा देखू नहीं, किसी को देख के तो नहीं बने थे? देख के नहीं बने। वही तो अच्छा। 9 साल की उम्र में साधु बने, बोल नहीं रही ये है। संत का बीज पलटता नहीं है, संत का संत ही होता है बचपन से ही। जैसे प्रभु जी ने कहा संत का बीज कभी पलटता नहीं, संत का बीज संत ही होता है। आपको कभी ऐसा लगा सपने में पहले से ही आप संत हैं? मेरे को मेरे गुरुजी खुद ही सपने में आए थे क्या बोले थे? कि बेटा चल बाबा बन। अच्छा, स्वप्न में आए थे गुरुजी चल बाबा बन जी। और फिर आपने सबसे पहले मम्मी को बोला, पापा को? किसी को नहीं, उठ के निकल गए? निकल गया। घर पे बोले नहीं, सीधे निकल गए? हमारा प्रण था कि मरेंगे तो बाबा बनेंगे, नहीं तो फिर मर जाएंगे। घर से बिना बताए निकल के बाबा बन गए जी। अच्छा जी। एक बड़ी बात महाराज जी बताइए, जब गुरु जी की मतलब सपने में आए चल बेटा बाबा बन, तो बिना बताए घर से निकल गए और बाबा बन गए, और आज प्रयागराज महाकुंभ में इनके दर्शन हो गए, और साथ साथ ये धूना भी रमा रहे हैं, भगवती रमा रहे हैं, मौन भी किया है, और कथा की वजह से थोड़ी थोड़ी आवाज में मुझे जोर से भी बोलना पड़ रहा है, तो माफी चाहता हूँ। और जैसे कि आपको मैं धर्म की यात्रा कर रहा हूँ, जिस कार्य में चल रहा हूँ, वो कार्य कैसा है मेरा? बढ़िया है, सही दिशा में जा रहा हूँ? सही दिशा में जा रहे हैं। अच्छा। हम देखते रहते हैं, कभी चित्रकूट की, कामता नाथ की, कहीं कहीं की, कहीं कहीं की, आप भेजते रहते हैं जी। हम देखते रहते हैं। गुरु जी जैसे जुड़े हुए हैं और देखते रहते हैं, आध्यात्मिक है। इस धर्म की यात्रा को संत भी देख सकते हैं, 3 साल का बच्चा भी देखता है, बड़े भी देखते हैं। आपने और भी चैनल देखे और धर्म की यात्रा को देखा, क्या लगा? बहुत अच्छे लगा है। औरों से अच्छा है या औरों से? नहीं नहीं, बढ़िया है। संतों के पास जाना चाहिए, संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ज्ञान भी लेना चाहिए, संतों ने जाने चाहिए है। संतों की बातों को समझदारी रखना चाहिए, साधुओं की बातों को कान में रखना चाहिए कि क्या बोलता है साधु। जीने के लिए कोई चीज होती है तो प्रेम होता है। जैसे प्रभु जी ने बताया, एक बात और पूछ लेते हैं लास्ट में। हम आवाज बहुत आ रही है तो भी मैं कर रहा हूँ कोशिश, अगर आवाज सही हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं सुबह या शाम को प्रभु जी का पास एक बार पार्ट 2 लेने आऊंगा। लेकिन अभी कथा चल रही है तो माफी चाहते हैं गुरु जी, बहुत ज्यादा कथा चल रही है, आवाज ही ऐसी हम बात नहीं करने देते, सत्संग से ध्यान भटकाता है। ये लाउड स्पीकर है ना साथियों, कुंभ में मेरी बहुत सारी सत्संग खराब कर देते हैं, बात ही नहीं करने देते गुरु जी। कोई हम बात करें, राम जी की चर्चा करें, जो इच्छा करे मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। क्या आपने कौन कौन सी सिद्धियां, कौन कौन सी तपस्या प्राप्त कर ली, शक्तियां हासिल हुई कुछ? शक्ति तो शक्ति ही है, हम खुद ही शक्ति है। स्वयं शंभु। स्वयं शंभु। हाँ। गुरु जी ने आपको आशीर्वाद रूप में कोई शक्तियां प्रदान करी है, आप कृपा पात्र? और आपको थोड़ी बताएंगे ना, शक्ति तो हमने पूरा है। गुरु मंत्र बताने के लिए नहीं है। अच्छा, गुरु का मंत्र बताने के लिए है। नहीं, सिद्धि किसी को बताई नहीं जाती है। अच्छा। और सिद्धि सिद्धि के पास होती है, हर किसी के पास नहीं होती जी। जैसे प्रभु जी आपको पूरा भारतवर्ष देख रहे हैं, बाहर से भी देख रहे हैं, आप क्या, मैं तो पूछूं मेरी बुद्धि के अनुसार, आप अपने मन से बताइए कुछ आध्यात्मिक चर्चा, हमें कुछ ज्ञान की बात बताइए। देखो क्या है, अपन बोलते हैं, भगवान है, अपन बोलते हैं कि दुनिया में क्या क्या है। अब दुनिया में मेला है, मेला करने आए, मेला करके चलो है। गुरु की करनी गुरु उतर गया, चेला की करनी चेला, बिना चाल का मेला, उड़ जा रहे हंस अकेला। गुरु मार्ग बताता है, आपके साथ में चलेगा नहीं जी। हाँ, मार्ग बताएगा। जैसे आपने पूछा कि गुरुजी रास्ता कहाँ गया, तो हमने रास्ता बता दिया, तो हम आपके मार्ग के गुरु बन गए, लेकिन हम जाएंगे नहीं आपके साथ।
अपन को क्या करना है, जो गुरुजी कह रहे हैं वो अपन को करना है। अच्छा जी। और जो गुरुजी कर रहे हैं वो अपन को नहीं करना है। ये जटाएं ओरिजिनल है आपकी या ना ना, ये तो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है? हाँ अच्छा जटाएं ओरिजिनल है। नहीं, बहुत सारा अभी देखा मैंने। नहीं नहीं, बहुत सारे देखे होंगे, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि डुप्लीकेट है, आप खुद ही देख लीजिए। ये 9 वर्ष पूरा नहीं था जब से आया हमारे पास। अच्छा, मैं पे चाहता हूँ प्रभु जी, हमें क्या है, एक के पीछे एक काचर का बीज पूरे ड्रम भरे दूध को खराब कर देता है। देखो, ये कोई नकली है, नकली है तानो, नकली लगती है आपको? नहीं नहीं, मेरे गुरुजी अभी ऐसे कहीं कहीं बहुत मेले में घूम फिर रहे। तो तुम जा भी कहोगे बाबा भी नकली है, जटा नकली है, तो फिर तो बाबा को बदनाम करोगे। आगे लेना फोटो, अच्छा है आगे जटा दोनों तरफ लेना। गुरुजी एक बाबा के पीछे पूरे बाबा को खराब कर दिया। अभी बहुत नहीं सारे नहीं, एक गलत बात है, होते नहीं है नकली जटाएं। हम तो क्या कह रहे हैं, जैसे तुम नकली बाबा जटाधारियों ने दारूरिया वाले को पकड़ो जेल में डालो, हम तो सीधी बात कर रहे हैं। शेर का छाल बना दिया जाए, मछली तालाब में एक मछली गंदी होती है, पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसमें तुम सबको ले लोगे? और मेरा हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि आपको गुस्सा दिलाए, लेकिन एक चीज आपने बहुत अच्छी कही है, एक तालाब मछली पूरे तालाब को गंदा तो कर देती है ना। जी, ये तो मानता है, और नुकसान कर देती है, इन्फेक्शन। अब आप शराबी के साथ में बोल बैठोगे तो आपसे शराबी ही बोलेंगे, ज्ञानी के पास में बैठोगे ज्ञानी ही बोलेंगे। क्या ज्ञानी मारे ज्ञानी से, मूर्ख मारे लठ से, और पागल मारे पत्थर से। पागल होगा वो पत्थर ही देगा ना, और ज्ञानी होगा तो ज्ञान से मार देगा। क्यों? शब्द गोली से भी तीखा शब्द होता है, गोली से भी तीखा शब्द होता है। समझने वाला समझ है ना, तो बोली भी इशारा होता है। अच्छा, हाँ, जैसे गुरुजी ने बताया शब्द गोली से भी तीखा होता है, अगर सही जगह लग जाए तो। जैसे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अकल अलग झोरी होती है, जो संतों की अलग झोरी, पलक खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना। क्या? वाह, अलग झोली है संतों की, कभी खाली नहीं होती है, ऐसी झोली रखते हैं। और बाई चांस कभी झोली से ना निकले तो मांग के खाना, लेकिन चोरी जारी ना करना। नहीं करना जी। लेकिन संतों में कहता है चोरी जारी मना होती है, बाकी कोई मना नहीं है, मांग के खाना कोई मना नहीं है। नार नारी, मूछ नार नारी, और बारे से काय ना समारी। आप ये मूछे है, अपन ऐसी नहीं करेंगे तो वे मुंह में घुसेंगी, ऐसे पहले से संभालना पड़ता है, पहले से संभालना। इसी प्रकार जैसे महाराज जी का अब मेला आ गए तो पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी, भक्तों को महाराज जी को संपर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि लकड़ी के लिए भी रोटी आटा तो बाद कम से कम 50,000 रुपए मैंने 1 लाख रुपए अपने भगत से मांगा है। मेरे एक ही भगत ने मेरे को 1 लाख रुपए दिया है, मेरे को कोई क्या देगा? बोलना रामदाता भिखारी सारी दुनिया है, देने वाला राम है। कोई भगत ने तो हमको कुछ दिया नहीं है, कोई सरकार ने हमको कुछ दिया नहीं है। मोदी योगी का नाम चल लिया तो चलता रहे। अगर आपकी बात को योगी सुन रहे तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहिए? सुन रहे तो सुनू करे, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम खुद ही योगी है। वे योगी है तो हम भी योगी है भाई, वो बड़ा योगी है तो हम छोटा योगी है। इतना चैलेंज कर दिया, इतना चैलेंज कर दिया। चैलेंज क्या हमें योगी आपको लगते नहीं, दिखते नहीं योगी, तो फिर अरे वो पूरा योगी है, हमारे तो योगी है। हम क्या करें? वो अलग खरबपति योगी होगा तो हम रोडपति योगी है। अपनी झोपड़पट्टी में रहते, वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड में रहता है, तो है तो योगी। हम कहीं भी दुनिया में अकेला घूमते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड घूमते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ जैसे नहीं। आप ऐसे करते हो, बहुत सारे संत आते भक्त आ रहे, बाहर से देख के फोटो खींच के चले जाते हैं, कोई ऐसा होता है कि आपके लिए सेवा के लिए पूछता है? अरे कोई घंटे नहीं पूछता है। बाबा जी को नमो नारायण सीताराम, नमो नारायण सीताराम फ्री में। बाबा जी की ठुल्लू दिखा के जा रहा है ना, नमो नारायण ना कुछ। बाबा जी सीताराम 10 रुपए लेना ना, धना सीताराम, सीताराम पॉकेट में।
बाबा जी को ठुल्लू दिखा, कोई आता है दूर से देख के चले जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ संतों के दर्शन करें, समर्पण भाव से करें, क्योंकि कहते हैं गुरुजी संत मिलन को चाहिए तजबाई अभिमान जो जो पग आंगे धरे कोटन यज्ञ समान। समर्पण होना चाहिए ना, उसके लिए भी समर्पण चाहिए। कोई प्रेम नगर कीजिए सब काजा, हृदय नाथ कौशलपुर राजा। क्या तो इधर तो घमंड चूर करके आना चाहिए, संतों के पास वही आता है, वो घमंड हो हम इतना पैसा वाला, वो है तो कोई पैसा वाला नहीं है। कोई ऐसे देखो पैर कमर पता नहीं क्या आकड़ जाती है, झुकते भी नहीं है। मैंने देखा दंडवत जैसे हम हमारी गुरु परंपरा से अभी किया, जैसे चाहे पद संत का कोई बड़ा छोटा नहीं होता, क्या सांप का छोटा, सांप का बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जहर तो बराबर होएगा, छोटा काटेगा तो भी मरेगा, बड़ा काटेगा तो भी मरेगा। उसी प्रकार संत का पद का कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ भेष को प्रणाम है। एक भगवान है ना, एक भगवान सब एक समान। अच्छा हाँ। गुरुजी जैसे कहना नहीं चाहिए, आपने जैसे आपने देखा है अभी मांगने वाले ज्यादा फिर रहे हैं, जैसे आपके जैसे रूपों में बहुत सारे और बहुत सारे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे और उनसे समाज को कैसे बचाओगे आप? क्या हमारे पास आए, रहे, खावे देंगे, पीवे देंगे। और गुरुजी आपके पास खाने के लिए कैसे व्यवस्था बनेगी? क्या बेटा हम क्या कह रहे हैं, रामदाता है, भिखारी सारी दुनिया, देने वाला वो है, देने वाले की कमी नहीं है, खाने वाले की कमी है, खिलाने वाले की कमी नहीं है। अच्छा हाँ, कमी खाने वाले की। इतनी सी कुटिया में पंडित तान के बेटे हैं प्रभु जी, और कहते हैं खाने वाली कमी, जितने आ जाओ खा लेंगे, महाराज ये स्वयं हाथों से टिक्कर जो भी होगा पवा देंगे, लेकिन खाने वाले की कमी है, लेना के लिए नहीं है। लेकिन लो हरि का नाम, बहुत मैं यही कहूंगा। गुरुजी एक बात में, जैसे आप गुरुजी मिले, कभी गुरुजी की सेवा करते करते ऐसा कोई चमत्कारी घटना घटी आपके जीवन में? क्या चमत्कारी, कैसे ऐसा लगा ये गुरुजी शरीर में ईश्वर रूप में है, ऐसा कभी हुआ लीला? क्या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अच्छा, गुरु से बढ़ के कोई है ही नहीं है दुनिया में, गुरु से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। लालची गुरु अगर मिल जाए तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु परम मंत्र मूलम गुरु मोक्ष। क्या गुरु की कृपा होती है ना, मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। गुरुजी जैसे कहते हैं हमारे, अगर लालची गुरु हो और लोभी चेला हो ना, तो फिर दोनों ही ठेलम ठेला, दोनों ही नरक में जाते हैं। तो हमको ऐसा समझ नहीं है क्या? अरे नहीं महाराज जी, मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई होता तो। नहीं, ऐसा नहीं होता हमारा। अच्छा, ये बात तो सुनी है ना आपने गुरुजी? हमने खूब सुनी, वो हम नहीं को कहना चाहते हो, आप ये समझ गए। कहाँ जा रहे हो बात को, कहाँ लेके जा रहे हो? हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे अध्यात्म की, लेकिन होता है ऐसा, ये बात सुना है? होता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, गुरु पीरों से बात करके हमारी झोली गुरु महाराज ने रहती है, गुरु महाराज की झोली हम पर रहती है। अच्छा, जैसे अभी महाराज बाप बेटे से क्या बांटोगे आप, अपने पिताजी से आप क्या छिपाओगे, हम अपने गुरु से क्या छिपाएंगे? सब कुछ खुला है उनके लिए, सब कुछ पूरा दरबार। जब शरीर ही अर्पण कर दिया तो बोल के क्या छिपाओगे आप? छुपाना है उनसे। अच्छा, जी, शरीर ही गुरुजी को अर्पण कर दिया तो क्या छिपाना, ये तो बात है। और शरीर भी गुरुजी का ही है। गुरु जी यही का। कभी गुरुजी ने ऐसा आपको बोला कि आपकी तपस्या लेने के लिए परीक्षा की, कभी गुरुजी ने ऐसा कि आपको? खूब परीक्षा ली। हम अभी ऐसी जगह रहते हैं, हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ शेर चीते भालू सब रहते हैं। पूरे टोटल जंगल में माउंट आबू सिरोही वाले, सिरोही गुरु शिखर की तरफ। गुरु शिखर के पास। अच्छा, चंदन गुरुजी बाबू एक बार भी सावन में थे। आके देखो, हम हमारे आश्रम में आके देखो हम कैसी जगह रहते हैं। अरे गुरुजी मैं वहाँ आया हूँ, अभी इन्होंने बताया जगह, मैं उस जगह गया हूँ। हम दूसरी जगह रहते हैं गुरु आश्रम में। अच्छा अच्छा, जैसे गुरुजी इतनी ठंड में भी इनको पसीना, जैसे बगल में पसीना आ रहा है, इतनी ठंड में जैसे आपने ब्रह्मचर्य को कैसे अखंड रखा? आप युवा स्थिति है आपकी, जैसे ब्रह्मचर्य होता है वो तो बनना ही होता है, उसको कैसे संजा कर रखते हो, उसको कैसे कंट्रोल करते हो ब्रह्मचर्य को? हमारा जब संस्कार होता है विजयावन संस्कार, तो हमारा मंत्र द्वारा नसबंदी करी जाती है। अच्छा, झटका लगता है हमको नांगा बाबा का, अच्छा। तब आपको तो नया ही संस्कार हुआ है, जैसे अभी नए संत सुन रहे हैं, बहुत सारे आपको लाइव भी देख रहे हैं और लाइव टीवी भी देख रहे हैं, तो संस्कार की क्या विधि होती है, किस प्रकार होता है, और प्रक्रिया थोड़ा सा बता सकते हो? जैसे लोगों हमारे धर्म ध्वजा के नीचे ले जाके पर हमारे दिगंबर गुरु होते हैं, वो हमको नांगा करते हैं। अच्छा जी, और झटका भी वो देते हैं जी। उसमें दर्द हुआ? दर्द क्या, बेहोश भी बच गया तो गुरु का लाल, मर गया तो झांट का बार।
फेंक दो गंगा जी में। ऐसा हाँ इतना जोर से जी। दर्द की तो सीमा ही नहीं है फिर तो। क्या कह रहे हैं कि बच गया तो गुरु का लाल, मर गया तो झांट का बार, फेंक दो नदी में। उस समय इतना घोर साथियों, जैसे गुरुजी ने कहा जिस समय संस्कार होता है उसमें इतना घोर दर्द होता है जिसका सोच नहीं सकते। और उसमें अगर बच गया तो गुरु का लाल है, अगर चला गया तो समझो कुछ नहीं, एक बाल के बराबर भी नहीं रहा, गंगा जी में बहा दिया गया, जल समाधि दे दी गई। प्रभु जी, जैसे आपने कहा इतनी घनघोर दर्द होता है और उस मार्ग पे आए हो, तो जैसे कि ब्रह्मचर्य तो लिंग से तो होता नहीं है, ब्रह्मचर्य तो मन से, बुद्धि, इंद्रियों से होता है, दिमाग से होता है, लेकिन करना पड़ता है। हाँ, अब मेरी बात क्या? को समझ गए। अभी हाल तुम कहोगे आसाराम बापू तो नहीं है, राम रहीम तो नहीं आता, बोल्डी ना उसमें गिनती ले लेते हो, आप क्या करें? मैं ऐसा नहीं कहना चाहता गुरु। वही कहते हो ना, आसाराम एक पंडित था, राम रहीम एक पंडित था, बापू बापू कह के गुजराती जन सब सीताराम बोल रही है। पेंट वाले को गुजराती बापू बोलते हैं और बाबा को भी बापू बोलते हैं। अब तुम क्या समझोगे? बापू का मतलब बाप होता है, पिता पिता होता है, बापू का मतलब बापू के बापू, दादाजी। दादाजी। हाँ, बापू वो दादाजी बना दिया, दादाजी बना दिया, बाबा बाबा बाबा। गुरुजी ने कहा है हमारी अगर कोई एक पकड़ा जाए, सभी संतों को उसी नजर से देखा जाता है। दर्द तो होता ही है, क्योंकि हमारे समाज में अगर एक होता है तो समाज की भी गलती नहीं है और देखने वालों की गलती नहीं है, संतों की भी। नागा बाबा एक धर्म का फौज है। हम देश नहीं विदेश में भी घूमते हैं। क्या जब धर्म की रक्षा करने के लिए हम देश में विदेश घूमते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं और मठ मंदिरों की सुरक्षा भी करते हैं। अच्छा। और जब मिलिट्री सब फेल हो जाएगी ना, नागा बाबा जाएंगे। अच्छा। हाँ, जैसे जहाँ पर कोई भी कानून नहीं लागू होगा, जहाँ मिलिट्री फेल हो जाती है, वहाँ नागा बाबा को बुलाया जाता है। जब मुगलों ने राज करने के लिए आए थे ना, तब नागा बाबा गए थे हमारे, झांसी के रानी पे गए थे, तब भी नागा बाबा गए थे युद्ध में। जब धर्म पे हानि आई तो नागाओं ने ध्वजा संभाली। ये अपना कारोबार संभाल रहा है, अपना कानून हाथ में लिया है जी। जैसे कुल गुरु भी हमारे संतों को ही माना गया है, ब्राह्मणों को संतों को माना गया है, जैसे महाराज जी ने बताया। और साथ साथ एक कोशिश भी रहती है प्रयागराज कुंभ में संतों के दर्शन, जैसे बाल संत का दर्शन पर कर पा रहे गुरु कृपा से, हरि कृपा से। एक चीज जैसे आपने स्फटिक की माला धारण करके रखी है, क्या गुरु जी ने दी या आपको ऐसा मिला? हमारे बाबा गुरु ने दी। बाबा गुरु ने दी। अच्छा। और जैसे कि ब्रह्मचारी के लिए आप दिनचर्या कुछ रखते हो या खान पान कुछ भी नहीं? हमारे यहाँ कहते हैं वैष्णव तो कहा गया खा नहा के मर जाता है और सन्यासी खा के मर जाता है, ये सच है क्या? ये तो देखो कहते हैं, ये कहने वाले क्या क्या कहेंगे कोई पता नहीं, लेकिन कर्म कांड अपना दोनों टाइम करना चाहिए। अच्छा। आप और कुछ कहना चाहते हो भक्तों की? जैसे अभी मैंने देखा 100 जने खड़े थे, 50। आप अपनी ड्यूटी पे तत्पर ही हो, तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है। हम तो पूछ नहीं रहे तुमको क्या क्या करनी है, हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो, ठीक है, तो कभी पीछे नहीं होगा। जो ड्यूटी से हट जाएगा निलंबित हो जाएगा, जैसे गुरुजी ने कहा है। और जैसे अभी 50-100 लोग अभी खड़े थे और उनमें से एक आदमी भी मैं देखा नहीं यहाँ झुका है। अभी आपने देखा 50 जने खड़े थे, अभी भीड़ खड़ी थी। वही तो हम तुमसे बोले हैं ना कि बस सीताराम नमो नारायण फोकट में ना कुछ लेना ना देना। महाराज जी आशीर्वाद दिए, बोल रही ना फोकट में। आशीर्वाद तो दोनों फोकट में आशीर्वाद। आप दुकान पे जाओगे, कोई सौदा दे देगा फ्री में, सामान देगा तो बाबा फ्री में आशीर्वाद देगा। अरे आशीर्वाद कब मिलेगा? जब उसकी आत्मा देगी, हाथ से आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। और गुरुजी अगर कोई भक्त आपसे मिलना चाहे, सेवा करना चाहे, तो आपका कोई नंबर या कोई जानकारी मिल सकती है? नहीं भैया, सेवा हम करवाते नहीं, हमारा तो भगवान ही सब कर देता है। तो किसी को अगर मिल जाए? नहीं कोई जरूरी नहीं है, करना है तो 2-5 करोड़ दे दो ये कई बार, और क्या सेवा करना। ये तो अन्य सामर्थ्य अनुसार आप क्या हमारे भाग्य, हम तो आप बोल नहीं रहे कि सेवा करवाएंगे तो ऐसी ही करवाएंगे, छोटी मोटी सेवा से क्या होएगा। तो ऐसा आशीर्वाद दो कि उसके मालिक भी बन जाए। मैं जरूर करूँ, उसके पात्रता बन जाओगे, एक दिन ना एक दिन जरूर बनोगे। देने वाले की कभी कमी नहीं होती है। तुम 100 रुपए दोगे तो भगवान तुम्हें 1000 रुपए देगा क्या, लेकिन निस्वार्थ से देने चाहिए।
निस्भाव से देने चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होनी चाहिए कि हमारा गुरुजी ऐसा कर देंगे कि वैसा। दान देख के नहीं दिया जाता, दान तो किया जाता है, फिर पीछे हाथ नहीं मुड़ना चाहिए। जैसे महाराज जी ने भी बात कही है, दान देने वाले को भी नहीं दिखना चाहिए, करने वाले को भी नहीं पढ़ना चाहिए। दोनों को, लेने वाला और देने वाला, दोनों को दिखना नहीं चाहिए, गुप्त होना चाहिए। चाहे 1 रुपए भी हो उसमें, चाहे 1000 हो, तो ये बात वो है, सही है ना जी। और गुरु जी आपका नाम क्या बताएंगे? मेरा नाम भेग भगवान गुरु मूर्ति का दिया हुआ छोटा सा नाम सहदेव गिरी नांगा बाबा। जैसे कि साथियों आपने श्री सहदेव गिरी जी के दर्शन किए और इनका स्थान बता दिया, राजस्थान के सिरोही में है। इनसे कोई भी मिलने जाए, जैसे स्थान है, इनको सत्संग के अंदर है, लेकिन यहाँ कथा पास में चल रही है, तो हो सकता है नॉइज आ रही है, आनंद उतना नहीं आ पाया, लेकिन जरूर मैं आनंद लेने की कोशिश करी। बीच में अगर जिसको मिलना आना है तो सिरोही जिला लोटौना आपड़ी खेड़ा गांव है, वहाँ आ जाए। हरतुन जी का मंदिर है, सैतानेश्वर महादेव, 5000 बरस पुराना मंदिर है। अच्छा, जैसे यहाँ प्राचीन मंदिर है और वो प्राकट्य भी है, ये उसको बनाया नहीं गया है। नहीं 5000 पुराना राजा कन्वौज के टाइम का मंदिर है वो, नेपाल के राजा प्राचीन मंदिर है, मैंने उसके दर्शन भी किया है, लेकिन महाराज जी उस समय पता नहीं मिले, आज कुंभ में मिले। और अगर महाराज जी ने कि मैं उस पर गुस्सा किया तो महाराज जी मुझे माफ करना, मेरे से गलती होगी तो अबोध समझ के। कुछ नहीं, आशीर्वाद पता है। कोई मैं तो ऐसे ही अबोध हूँ, आपको पता है, आप तो सत्संग देखते हो, सब आनंद रहे, कृपा रहे। गुरु जी सत्संग देखते हैं, धर्म की यात्रा से पहले से जुड़े हुए हैं, और गुरु जी को पता चल गया कि आ गया कन्हैया, तो मेरे तो आदत है सत्संग लेने की, और कभी कभी ऐसे सवाल करना पड़ता है। मेरे भाइयों ने कभी मुझे कमेंट कर देते हैं तो करना पड़ता है, तो माफी चाहता हूँ। अगले दर्शन और सत्संग से भी मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की।